जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बहुत सारे भक्तों का ये सवाल होता है कि हम रोपवे की टिकट जो है वो कैसे बुक करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम रोपवे से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन टिकट कब कहाँ कैसे करेंगे, ऑफलाइन बुकिंग टिकट आपको कहाँ से मिलेगा, रोपवे से भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से भवन आने में कितने घंटे का समय लगने वाला है, वेटिंग टाइम कितना होता है, रोपवे के माध्यम से अगर आप जाने का प्लान करें तो आप कैसे जाएंगे, रोपवे से आने जाने में क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। और आगे बढ़ते और बात करते हैं रोपवे की बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.maavaishnodevi.org पर जो है वो करनी होती है। और ऑफलाइन टिकट के लिए आपको जो है वो दुर्गा भवन में जाना होता है। ग्राउंड फ्लोर पर दुर्गा भवन के पास आपको एक रास्ता जाता है, दुर्गा भवन के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से, वहां से आपको ऑफलाइन टिकट जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन नहीं कराया है तो इसके लिए आपको परिवार के हर सदस्य को जो है वो लाइन में ले जाकर लगना होता है, तभी जो है वो आपको जो रुपए की टिकट होती है वो मिलती है। एक पर्सन को सिर्फ एक ही टिकट जो है वो अलाउ होती है। आगे बढ़ते और आपको बता दें काउंटर का जो समय होता है वो सुबह 8 बजे खुलता है और उससे पहले ही लंबी लाइन जो है वो लग जाती है, तो आपको टाइम पे पहुंचना होगा। अगर आप रोपवे से भैरव घाटी जाना चाहते हैं और परिवार के हर सदस्य को लाइन में जो वो लगना होता है, आपके पास ID एक प्रूफ जरूर होनी चाहिए। जब आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाता है तो आपको आना होता है पार्वती भवन के पास, जहाँ से आपको रोपवे के लिए लाइन लगती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की जो लाइन होती है रोपवे की वो सेम ही होती है। ऑफलाइन में आपको परिवार के हर सदस्य को लाइन में जो लगाना जाता है तब आपको टोकन जो प्राप्त होता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको सिर्फ एक ID पे 5 लोगों की जो वो बुकिंग होती है। और वन टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप 2 घंटे लाइन में लगकर जो है वो रोपवे का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आगे बढ़ते और आपको एक मॉक के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वैष्णो देवी में जो रोपवे चलता है वो आपका भवन से भैरव घाटी के लिए जाता है, ठीक है, और भैरव घाटी से फिर भवन के लिए होता है। इसका जो किराया होता है वो प्रति व्यक्ति 100 रुपया होता है। आगे बढ़ते और आगे आपको पूरे संबंधित जानकारी देंगे। देखिए, इससे क्या होता है, जो आपकी समय होती है इसकी बचत होती है और साथ ही साथ ये बच्चों बुजुर्गों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होता है। इससे यात्रा जो है वो सुरक्षित भी होती है और जब आप रोपवे पे बैठते हैं तो जो भवन का नज़ारा होता है वो बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि रोपवे की जो टिकट होती है वो ऑनलाइन कैसे बुक करें। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि आप सबसे पहले श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.maavaishnodevi.org पर जाइए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, वहाँ पे अकाउंट बनाना होगा, लॉगिन करना होगा, मोबाइल नंबर डालें, OTP से लॉगिन करें, नया अकाउंट बना सकते हैं। थर्ड स्टेप आपका क्या है कि रोपवे बुकिंग जो है वो विकल्प चुनें। ऑनलाइन सर्विस या रोपवे बुकिंग आपको विकल्प चुनना होगा, फिर वहाँ पे आपको यात्रा की जो तारीख है उसे एंटर करनी होगी। फोर्थ स्टेप आपका क्या है, यात्रा जानकारी भरनी है, जैसे नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, ID प्रूफ, आधार कार्ड या वोटर ID, कुछ भी। स्टेप 5 में क्या करना है कि फिर आपको जो आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से अपना जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। इससे जा रहे तो आपको क्या क्या देखिए ले जाना होता है। आपके पास एक ID प्रूफ होना चाहिए, ऑनलाइन टिकट आपने कराया तो उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए, समय से पहले आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये सारी जानकारियाँ जो है वो आपके साथ मैंने साझा की। और देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो बुकिंग होती है वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही होती है, किसी एजेंट के तरीके की नहीं होती है। त्यौहार और नवरात्रि पर या फिर जब कभी कभी रश हो जाता है छुट्टियों में तो संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो टिकट जो है जल्दी फुल हो जाते हैं। बाकी रोपवे की सुविधा देखिए हमेशा चलती है, बस मौसम में अगर थोड़ा परिवर्तन होता है तो रोपवे जो है कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ऑनलाइन बुकिंग जो है सेम डेट पर नहीं होती है। मतलब जैसे आपको 1 जुलाई को अगर रोपवे से जाना है भैरव घाटी तो आपको जो बुकिंग करनी है वो 30 जून को ही कर लेनी होगी। मतलब 24 घंटे के पहले ही आपको जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। एक बार में रोपवे में जो 40 पर्सन ही एंटर करते हैं, भवन से भैरव घाटी तक जाता है ये। यहाँ पे इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आपने डेट सेलेक्ट किया है, स्लॉट या फिर आपने जो भी डिटेल यहाँ पे एंटर किया है वो एक बार सबमिट होने के बाद आपको उसमें चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसको किसी कैंसिल कर सकते और ना ही ये
रिफंडेबल होता है। तो कुछ स्टेप जो होता है आपको फॉलो करना होता है, फिर डिटेल्स फिलअप करना होता है। एक साथ में 5 लोग ही एक आईडी से पूरा उनकी जो जानकारी तो मेंशन होती है, और फ़ोन में आपको जो वो अपना जो आपने टिकट बुक किया उसको दिखाना होता है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो मैंने आपको रोपवे से संबंधित सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।